या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सप्तम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला बिजली की तरह चमक रही है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माँ की विशेष पूजा रात्रि में होती है। आइए आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ दुर्गा की शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माता की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और शत्रुओं का संहार करती है, परिवार में सुख शांति लाती है तथा सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ तथा गुड़ से बनी चीजें अति प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के महत्व के बारे में बताया जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं। माता का यह रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। माता की पूजा प्रातः काल में भी होती है, परंतु रात्रि के समय में माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। तीनों लोकों में जब राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने हाहाकार मचा रखा था, तब सभी देवता चिंतित हो गए थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, किंतु रक्त बीज का वध नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती, उसका खून धरती पर गिरता और उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इसे देखकर माता अत्यंत क्रोध में आ गई और माता के इस क्रोध के कारण उनका वर्ण श्यामल हो गया। इस स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ तथा माता का नाम कालरात्रि से प्रख्यात हुआ। माँ कालरात्रि अपने इस रूप से रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। जय माँ कालरात्रि।